किचन कैबिनेट्स और ड्रॉर्स की बात करें तो हर घर में ये अपनी नीड, स्पेस और ईज़ के अकॉर्डिंग सेट की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, स्पेस और पैसों की बचत हो सके। आज से पहले सिंक के नीचे की कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ वॉशिंग एसेसरीज और यूज़ होने वाली हर किस्म की पतीलियों और पैन्स की ऑर्गेनाइजेशन शेयर की थी। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज चूल्हे के पास की कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ। I hope it will help you out. So without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. जी, तो ये बर्नर के साथ वाला कैबिनेट है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन आज हम करेंगे। तो उसके लिए ये जेंट्स कपड़ों का ये बॉक्स बहुत मजबूत, स्टर्डी और शेप में रेक्टेंगुलर है। ये आया था, खाली हो गया था। आज इसको मैं अपनी कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ, और वो कैसे, लेट्स सी। इसकी सिंपल सी मैं DIY करूँगी ताकि आप भी ईजीली ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये देखें, काफ़ी ये चौड़ा है, लाइक ये ऑलमोस्ट 18 to 20 इंचज़ इसकी लेंथ है और ऑलमोस्ट 12 इंचज़ इसकी विड्थ है। तो ये इसको मैं कवर कर लूँगी इस तरह की शीट के साथ। तो कवर करने के बाद ना ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करने के बाद ना मैं लूँगी अपना ये किचन टावल का जो भी ये बचते हैं ना अंदर के, ये जो कार्डबोर्ड्स होते हैं, ये मैं 2 ले लूँगी। इसके अलावा सिंक के नीचे कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 टायर रैक यूज़ हुआ था। लेंथ कम होने की वजह से एक शेल्फ रिमूव कर दी थी, जिसकी लेग्स आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये देखें, ये मैंने 2 इसकी लेग्स ले ली हैं और इनको मैं आगे चलकर यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरह से बॉटल के ये जो कैप्स हैं ना 4, ये भी मुझे चाहिए। तो आप देखते जाएँ कि इनको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी। तो इनको सिंपली मैंने ना सेंटर से कट करके तो इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया, लाइक दिस। तो अब ये 4 मेरे पास पीसेस आ गए हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, बाद में कुछ करते हैं। पहले हम वो कार्डबोर्ड के पीसेस है ना, उनको भी इसी तरह, जैसे उसको 2 में डिवाइड किया था ना, इसी तरह से इनको तो मैं कट कर लूँगी। आप नाइफ़ के साथ कर लें या जैसे भी कर लें। तो ये भी 4 में डिवाइड हो गए। अब इनको भी 4 में डिवाइड होने के बाद अब इनके ऊपर जो शीट है ना जो बची थी, उसको मैंने लगा दिया। तो ये देखें, ये बिल्कुल इनके ऊपर कवर होके अच्छे से 4 पीसेस हमें मिल गए हैं। अब ये वाले 4 पीसेस मैं क्या करूँगी, इसके नीचे लगाऊँ इस तरह से। आप यूहू के साथ भी लगा सकते हैं, ग्लू गन के साथ भी लगा सकते हैं, इवन आप डबल टेप जो अच्छी वाली होती है ना उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। कहीं नहीं हिलते, बहुत ज़बरदस्त ये जुड़ जाते हैं। तो चारों कोनों पे ना इस तरह से मैंने ये इनको लगा दिया, फिक्स कर दिया अच्छे से। ये देखें, ये फिक्स हो गए हैं बिल्कुल, ये कहीं हिल नहीं रहे हैं। अब ये बन गया हमारा शेल्फ डिवाइडर, जिसको हम यूज़ करेंगे आगे अपनी कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि ऐसे होता है ना कि हमें स्पेस जो है वो बहुत कम होती है, हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सिमिलरली दूसरा जो उसका लिड था ना कार्डबोर्ड के बॉक्स का, उसको भी मैंने इस तरह से कवर कर लिया, लेकिन इसको इंटरनली मैंने कवर किया और इस तरह से वो 4 जो पीस थे उनके ऊपर बॉटल के लिड्स लगाकर फिक्स कर दिए। और ये जो इनके ऊपर मैं इसी तरह से यूहू लगाकर और इसको चारों कोनों में फिक्स कर दूँगी। तो बाकियों को मैंने डबल टेप लगाकर फिक्स कर दिया है। मकसद तो हमारा फिक्स करना है। मुझे लगता है कि डबल टेप के साथ ज़्यादा अच्छे फिक्स हुए हैं। अब ये बिल्कुल एक स्टर्डी सी शेल्फ या आप कह लें स्पेस डिवाइडर बन गया है। ये देखें, चारों इसके लेग्स लग गई हैं, तो एक ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। चलें देखते हैं कि अब इन दोनों को ना मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। सबसे पहले नीचे वाले जो खाना है उसको मैं साफ़ कर लूँगी, ऊपर वाले को भी कर लूँगी और फिर इनकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करूँगी। तो किसी किस्म का भी अगर कोई डर्ट वगैरह है तो आप इसमें लाइनर भी बिछा सकते हैं, लेकिन ये मेरी शेल्फ ही इतनी अच्छी है कि इसमें लाइनर बिछाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, ये हमारे पॉट्स हैं, स्टील के पॉट्स, जो हमारी सब्जियां, फ्रूट वगैरह वॉश करने में, मिक्सिंग करने में, किसी किस्म की भी चीज़ों में ये छानना है, स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। इन सबको स्टैक करके ना एक जगह पर तो मैं इनको नीचे रख दूँगी इस तरह से। और उसके बाद ये मेरे जितने भी पराठों के लिए यूज़ होने वाले ये बाउल्स हैं ना, ये मैंने 3 बाउल्स लिए हैं। मैं डिफरेंट किस्म के पराठे मैं फ्रीज़ करती हूँ तो इनके अंदर रखती हूँ। अब इनको भी मैं स्टैक करके इस तरह से रख दूँगी तो ये जगह भी कम घेरेंगे, इस तरह से एक दूसरे के अंदर ये फिक्स हो जाएंगे। और एक कोने में ना मैं इस तरह से इनको रख दूँगी, तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी ईज़िली इनको मैं ड्रैग करके निकाल लूँगी। अब ये जितनी हमारी बास्केट्स होती हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा होती हैं। छोटी छोटी स्टेनर्स होती हैं, बाउल्स होते हैं, मिक्सिंग के लिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये मिक्सिंग का मेरा बाउल है। अब इन सबको ना मैंने चलकर इनके आगे फ़िक्स कर देना है।
ये नीचे जो है ना बड़े बड़े बर्तन आ जाएंगे। इसी तरह कोई ब्रेड बॉक्स है, किसी और किस्म का कोई भी है। अब ये पॉट है मेरा, तो इसको मैं बाकी स्टील के पॉट्स के साथ या सिल्वर के पॉट्स के साथ नहीं रखती, तो इस तरह से मैं रख देती हूँ। और फिर उसके बाद अब ये नीचे वाला हमारा तो हो गया ओके। अब हम चलते हैं अपने ऊपर वाली साइड के शेल्फ़ के ऊपर। तो हाँ, ये जो है ना मेरा पैनकेक्स मेकर, इसको मैं साइड पे इस तरह से लगा देती हूँ, तो ये जगह नहीं घेरता। अब ऊपर आके ये वाली शेल्फ़ में रखूँगी सबसे पहले। और जितनी मेरी ये इस तरह की एक जैसी टोकरियाँ होती हैं ना, जितनी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बास्केट्स होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि एक साथ ये इस तरह वाली लूँ जो स्टैकेबल होती हैं, एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाती हैं, तो ये जगह कम घेर रही होती हैं। तो अब ये इनको मैंने ऊपर रख दिया है। और उसके बाद अब ये देखें, आप नीचे भी आपको जगह नज़र आ रही है, तो ये मेरा एक बाउल था, उसको मैंने इसके नीचे फिक्स कर दिया। अकॉर्डिंगली अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं रखूँगी सब कुछ, जो कि इस तरह से मेरी जगहों पर फिक्स हो रहा है। तो ये देखेंगे मैंने दही बनाने वाला बर्तन रख दिया। उसके बाद दूसरा ये शेल्फ़ है ना, ये सीधा नहीं आ रहा था, इसको लेंथ वाइज मैंने बिल्कुल फिक्स कर दिया। इतना एक्यूरेट ये लगा है ना, बिल्कुल लेंथ वाइज, वर्टिकली रखें या लेंथ वाइज रखें, विड्थ वाइज रखें। तो ये जितने मेरे बाउल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं स्टैकेबल बाउल्स लूँ, लाइक एक दूसरे के अंदर फिक्स होने वाले। तो ये होता है कि बहुत सारे बाउल्स होते हैं तो ये जगह बहुत कम घेर होते हैं। अब ये देखिए इतनी सी जगह ले ली इन्होंने। अब इनको ना मैं दूसरी शेल्फ़ जो मैंने रखी है ना, उसके ऊपर मैं इनको फिक्स कर दूंगी। तो ये देखें कितने सारे बाउल्स से एट अ टाइम, ये इसके अंदर ये जो 2 स्टैक्स नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर 5 और 3 8 बाउल्स हैं, जो कि इतनी सी जगह में आ गए। अब ये मेरा ये एप्रन है, ये मेरे ग्लव्स हैं, ये मेरा सिलिकॉन मैट है, और ये सिलिकॉन के लिड्स हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइज़र था लंबा सा, इसको मैंने ये छोटी सी जगह जो बनी है ना, इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब ये मैंने पेपर बैग से बनाया हुआ, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। क्लीनिंग के जितने भी मेरे वाइप्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उन सबको ना मैं इस तरह के पेपर बैग में बना कर रखती हूँ। तो इस पेपर बैग को आगे चलकर ना मैं ईजी टू एक्सेस हो मेरे, तो मैं इस तरह से फ्रंट साइड पर ना, साइड पे ये जो जगह बनी हुई है ना, यहाँ पर रख दूंगी, ताकि ईजीली मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं आराम से इनको निकाल लूँ। अब ये ओवन के साथ जो आता है, ये शेल्फ डिवाइडर के तौर पर इसको मैं यूज़ करूँगी, रादर ओवन में यूज़ करने के। तो मुझे ये होगा कि देखें, ऊपर मैंने अपना ये बॉयलर रख दिया और नीचे एक बाउल था वो रख दिया, तो बिल्कुल मेरी जगह यूज़ हो गई और ये इसने शेल्फ डिवाइडर का काम किया। अब ये इसी तरह से मेरी छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं ना, वो आ जाएंगी दूसरी शेल्फ़ के नीचे। ये देखें आराम से फिक्स हो गई हैं, तो कितनी जगह बच रही है। अब ये इसी तरह के डिफरेंट बाउल्स आए थे मिठाई के, तो वो ये साइड पे छोटी सी जगह बची, उसको मैंने वहाँ फिक्स कर दिया। तो आप देखते जाएं कि कितनी सारी चीज़ें हैं। अब ये आते हैं दरवाजे की तरफ, तो इसका जो डोर है उसके ऊपर मैं अपना ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैंग कर दूंगी। आप कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी वो मल्टीपर्पज़ आप हुक्स वाली शेल्फ भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने ग्रिल जो अपना होल्डर है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। तो मेरे दरवाजे भी डन हो गए, दरवाज़ों की स्पेस भी यूज़ हो गई। अपर स्पेस भी आप देख लें कि इन शेल्फ डिवाइडर्स ने सिंपल DIY के साथ मैंने ये किया। घर में आई एक चीज़ को मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया, जिसने मुझे इतनी सारी स्पेस प्रोवाइड की। मैंने वर्टिकल स्पेस भी यूज़ कर ली और मेरी बहुत सारी चीज़ें एक इतनी सी कैबिनेट में आ गई। तो अब ये जो दूसरी शेल्फ़ है ना, ये देखें, ये मेरे पास है ऑयल के लिए, ये रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो अब मैं चाहूँ ना तो इसकी जगह पर मैं वो जो दूसरी शेल्फ़ बनाई थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ, उसको मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ। इसीलिए इसकी लाइन जो थी, मैं इसकी डीप लाइनिंग की थी, इसको उल्टा करके नहीं किया था, ताकि एज अ ट्रे भी इसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो इस तरह से शेल्फ़ के ऊपर ना, क्योंकि इसको हम इजीली ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके सफाई कर लेंगे और इसकी नीचे की स्पेस भी यूज़ हो जाएगी। तो काउंटर टॉप के ऊपर ये हमारे ऑयल की जितनी बॉटल्स हैं, जितना हमारी ये अरोमा कैंडल्स हैं, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं ना, ये नीचे भी यूज़ हो गई स्पेस, तो ऊपर भी हो गई। तो इसको काउंटर टॉप पर भी हम रख सकते हैं। हमारी ये चॉइस पर है कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कैबिनेट के अंदर या काउंटर टॉप के ऊपर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे and I hope it will definitely help you out. So new viewers, please do subscribe my channel and press the bell icon so you will get all the notifications time to time. And yes, Mrs. Chanda Arif Mariam's Digital Universe, इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लूँ, तो आप अपने नाम और सिटी के साथ ज़रूर मुझे कमेंट करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।